Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Creator Science, and I hope you're doing well and doing good in your studies. And let's start. Let's start our topic so that it will makes you understand properly on your topic which we are going to discuss in your exams and in your studies. So it will be more easily to learn. So let's start our topic, which is on photosynthesis. So what is photosynthesis? वेल विद द नेम वी नो इट्स नेचर. ठीक है, सबसे पहले आप जब भी पढ़ोगे पहले आपने क्या करना है, उसको उसके नेम को अच्छे से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग साइंस में ये चीज़ देखी है. साइंस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमेशा उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है, उस चीज़ का नाम रखा जाता है. जैसा उसका काम होगा, जैसा उसका नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाएगा. तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस का जो जो नेम है उसके उसके काम उसके उसके नेचर के थ्रू के अकॉर्डिंग रखा गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू सिंथेसाइज विच मीन्स टू मेक और टू प्रिपेयर. अब यहाँ पे ठीक से पढ़ना. फोटो मीन्स सनलाइट मैंने आपको बताया, एंड सिंथेसिस का मैंने आपको मतलब बताया टू मेक और टू सिंथेसाइज मीन्स टू प्रिपेयर और टू मेक और टू produce their food in the presence of sunlight by using sunlight. अब ये किस केस में होता है? हमेशा जहाँ पे फोटो लिखा होगा मीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो मैं आपको अब मैंने आपको यहाँ तक समझ में आ गया आई होप. तो मैं आपको बस अब इसको मैं इसको डिफाइन करके आपको बताती हूँ ईजिली. तो सबसे पहले ना ये एक प्रोसेस है. जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, अब ये कहाँ पे हो रहा है? मैंने आपको बताया प्लांट्स में हो रहा है. बाय विच ग्रीन प्लांट्स, और सिंपली आप प्लांट्स भी बोल सकते हो, बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसको अपना खाना बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, वो है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो. अब मैं आपको अपने किचन का एग्जांपल देती हूँ. आप अपने घर में देखते होंगे हमारा खाना हमेशा फायर की प्रेजेंस में बनता है, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है. वैसे ही प्लांट्स में होता है. अब यहाँ पे फायर की जगह, हमारे घर में फायर की जगह प्लांट्स के यूज़ कर रहे हैं सनलाइट विच इज़ एन एनर्जी. और आपको पता फायर भी क्या है? ये एनर्जी है. तो क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो सनलाइट. दूसरा वाटर. आपको पता है कि हमारे घर में पानी के बिना खाना नहीं बनता, तो पानी तो ज़रूरी है. और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हमारे यहाँ पे क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जलेगी. ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया. अब हम मैं सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊँ तो प्लांट्स कुक देयर फूड यूजिंग सनलाइट. प्लांट्स किसकी हेल्प से खाना बना रहे हैं? अपना सनलाइट के प्रेजेंस से. जैसे कि हम अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? फायर की प्रेजेंस में, फायर की हेल्प से. तो अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स नीडेड कि कौन कौन सी जो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें प्लांट्स को चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स नीड फोर मेन थिंग्स टू प्रिपेयर देयर फूड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैं आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इज सनलाइट. इट इज एज देयर एनर्जी सोर्स. सेकेंड क्लोरोफिल. वेल इट्स ए न्यू टॉपिक सो आई विल मेक इट क्लियर टू यू व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में. इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट दैट ट्रैप्स सनलाइट. अब जैसे आप अपने घर में खाना बनाते हो, कहाँ बनाते हो? किचन में. तो यहाँ पे किचन का काम क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट. ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है दैट ट्रैप्स सनलाइट. यहाँ पे आप देखो किचन में ही हमारा फायर का काम होगा, कहीं और तो नहीं करते हम. किचन में ही हमारा गैस रखी होती है, सिलेंडर रखा होता है, हम इंडक्शन वगैरह रखते हैं, वहाँ पे ही हम फायर जलाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही क्लोरोफिल जो होता है वहीं पे हम अपनी एनर्जी हमारी ट्रैप होती है किचन में, कितनी गर्मी होती है वहाँ पे. तो वैसे ही क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट ट्रैप सनलाइट. तो ये प्लांट्स में किचन का काम करता है. यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड. सो थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर रहा है? इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. ठीक है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टोमेटा. वो मैं आपको आगे बताऊंगी. फोर्थ वाटर. वाटर ये कहाँ से इसको एब्जॉर्ब करा? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इन सॉइल.
यहाँ पे पानी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे पानी जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, पानी जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, और ये क्या बनाता है फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो रूट्स का मेन फंक्शन यहाँ पे यही है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और आगे फोटोसिंथेसिस को जो कि हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे वेयर डज इट हैपन। तो इट मेनली हैपन इन द लीव्स, ठीक है। तो ये कहाँ मेनली हैपन होता है, ये मेनली लीव्स में हैपन होता है। मीन मतलब जहाँ जब भी ये होगा तो ये लीव्स के प्रेजेंट में होगा। इसमें कभी भी कोई ज़्यादा काम करेगा तो वो लीव्स ही करेंगे, क्योंकि लीव्स में 3 चीज़ें हमारे प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये जैसे हमारा गैस है, चूल्हा है, ठीक है, जहाँ पे हम खाना पका रहे हैं, तो उस चूल्हे का काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। जहाँ पे आग जल रही है उसी पे रख के हम अपना बर्तन रख रहे हैं, उसी के ऊपर हम खाना पका रहे हैं, वैसे क्लोरोप्लास्ट का काम है। अब देखो नीचे सिलेंडर लगा है, अब सिलेंडर से आग में इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, गैस कर रही, वो जो चूल्हा है वो कर रहा है। ठीक वैसे ही जो हमारा जो गैस स्टोव है, इट चेंजेस गैस फ्रॉम फायर, फ्रॉम गैस टू फायर। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, वो कैसे होगी, ये क्या करता है, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे सनलाइट है जो है उसको हम बोल देंगे सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा सोलर लाइट होती है जो कि सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करके रात को वो जलती है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सोलर। सोलर में मीन्स होता है सन एनर्जी, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी आ गई, वो हमारी आ गई ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज ही है जो उसको चाहिए, जो उसका फूड है। फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है, क्योंकि उसने इस सारे प्रोसेस से वो क्या बनाएगा, एंड पॉइंट में ग्लूकोज बनाएगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसलिए इतना खाना बन रहा है। अब एंड में हमारा क्या बनता है, खाना प्रिपेयर हो जाता है। ठीक वैसे जो खाना फूड का बना, प्लांट्स का बना, वो कौन सा है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे कि हमारी हेल्प होती है, जैसे कि हम खाना खा के हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक वैसे वो ग्लूकोज करेगा। थर्ड हमारा आता है, सेकेंड, हाँ सॉरी, हमारा आता है क्लोरोफिल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करेगा। अब देखो प्लांट्स का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको ग्रीन कलर देगा, ठीक है। मैं आपको ये ऑलरेडी बताया था। और क्लोरोफिल क्या करता है कि ये लाइट को एब्जॉर्व करता है। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे कि आप किचन में ही खाना पकाते हो, किचन में ही जो आग जलती है उसमें एनर्जी होती है, हीट होती है, ठीक वैसे ही क्लोरोफिल किचन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बाद में क्या करता है, ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को सन की एनर्जी को, सनलाइट को चेंज करके ग्लूकोज में बदल रहा है जो उसका फूड है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बदले में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बना रहा है सनलाइट से उसको कन्वर्ट करके, और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, वो सनलाइट से उसको कन्वर्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लोरोफिल। और ग्लूकोज को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। जो कि ये दोनों चीज़ें किस में प्रेजेंट है, लीव्स में। और ये दोनों ही किसकी हेल्प से काम कर रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से ये काम कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये काम कर रहे हैं। थर्ड हमारा आता है स्टोमेटा। अब मैंने आपको बताया था स्टोमेटा का डायग्राम ठीक से देखना। स्टोमेटा क्या करता है कि स्टोमेटा जैसे कि हमारे लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पानी में रहने वालों के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल है, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टोमेटा है, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
और प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, उल्टा करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो जब ये ओपन होगा, अभी ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये ओपन है, ये बीच में आप देख रहे हो स्टोमेटल पोर, ये एक्चुअल में ये तभी दिखेगा हमें जब ये ओपन होगा। अभी ये ओपन है, इसलिए हम स्टोमेटल पोर, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टोमेटल पोर। अब ये ओपन है, तो ये ओपन है तो ये सांस ले रहा है, जैसे हम मुंह खोल रहे हैं हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही ये अपना माउथ ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ कर रहा है, इनहेल कर रहा है। तो ये स्टोमेटा है, और इसका मेन ये जो लीव्स का जो है यही है ब्रीदिंग चैम्बर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे इसका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की तरफ देखेंगे हम। आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, प्लस रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ये किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। नीचे आप देख रहे हो ऊपर सनलाइट सन बना है, नीचे आप देख रहे हो लीव है। लीव्स में क्या मैंने आपको बताया था क्या प्रेजेंट होता है, लीव में जो प्रेजेंट होता है वो है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इनकी प्रेजेंट में ये क्या बना रहा है, सनलाइट, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। अब इन तीनों को मिक्स करके, जैसे अभी आप शेक बनाते हो, शेक में आप क्या क्या डालते हो, आप उसमें फ्रूट डालते हो, मिल्क डालते हो, बाद में आप आइस डालते हो, शुगर डालते हो, तो उस चीज़ को मिक्स करके आप बाद में वो ब्लेंड होके बनता है हमारा शेक। ठीक वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को ब्लेंड करके, मिक्स करके हमारे पास जो प्रोवाइड हुआ वो हुआ ग्लूकोज। जैसे हमारे पास शेक हुआ वैसे ही यहाँ पे हुआ ग्लूकोज, और प्लस उसमें जो हम आइस क्यूब्स डालते हैं, ठीक है, और आप ठंड जब उसमें आइस क्यूब डालते हैं वो कोल्ड होने की वजह से उसमें जो इवेपोरेशन निकलती है, जो ठंड की वजह से जो निकलती है, जो एयर जो गैस निकलती है, ठीक है, जो इवेपोरेशन निकलती है, दैट इज़ वो हम प्लांट्स में वो क्या आएगा, ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके क्या बनेगा, ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स का फूड है, और साथ में वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, और यही फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारे पास है इसके स्टेप्स। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का स्टेप में क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा बाय रूट्स। ठीक है, हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीव थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एंटर करेगा, उसको स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, लाइक वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू लंग्स। थर्ड, सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था सनलाइट जो एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको कैप्चर करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। फोर्थ हमारे पास आता है फूड, और इन चीज़ों को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट को मिला के हमारे पास इन दी एंड पॉइंट क्या बना, ग्लूकोज, विच इज़ ए फूड ऑफ प्लांट। और ये क्या करता है, इट इज़ मेड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। मैंने अभी हमने पढ़ा ऑलरेडी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट मेड्स ग्लूकोज। ठीक है, तो दैट इज़ द फूड ऑफ द प्लांट। और लास्ट हमारे पास जो स्टेप आया, लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है साथ में, जो कि एयर में रिलीज होता है, एंड वी ऑल द लिविंग बींग्स, एवरी लिविंग बींग्स टेक दैट, इनहेल इट एज आवर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमें ऑक्सीजन जो है ये हमें हेल्प करता है सांस लेने में, इनहेल, वी इनहेल ऑक्सीजन। उसके बाद मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है उसको रिमेंबर करने में। तो क्या करेंगे, ईजिली मैं बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सन इज इक्वल टू फूड प्लस ऑक्सीजन। और फूड क्या है, ऑक्सीजन, फूड क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, और सनलाइट जो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, क्लोरोफिल में जो किचन है, क्लोरोफिल में सनलाइट एब्जॉर्ब किया, उसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपना काम करेंगे, और उसके बाद वो क्या करेगा, फूड बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस ज़रूरी क्यों है। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को फूड देता है, जैसे कि हम जब खाना बनाएंगे तभी हम खाना खा पाएंगे, कच्चा तो नहीं खा पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर प्लांट्स। सेकंड, इट इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल एंड ह्यूमंस। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है,
हमें खाना दे रहा है, एनिमल्स को खाना दे रहा है। आपको पता है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स पर जो डिपेंड है, खाना खाते हैं, जो प्लांट्स पर जिंदा रहते हैं, हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड कार्निवोर्स एनिमल्स डिपेंड ऑन दोज हर्बीवोर्स एनिमल्स। ये आपने पढ़ा ही होगा फूड चेन में। तो इसलिए हमें इनडायरेक्टली अब हम ह्यूमंस प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो इनडायरेक्टली इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। थर्ड, इट रिलीजेज ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और मेंटेन्स बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन इट एटमोसफेयर। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गई तब भी प्रॉब्लम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गई तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती कि एक आपको ट्रिक बताती हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। जब ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्लांट्स में बन जाता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो कई वो स्टार्च बाद में वो उसको यूज़ करते हैं, जैसे कई बार बारिश होती है या धूप नहीं निकलती है तो उस स्टार्च को वो एज देयर फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम घर में राशन इकट्ठा करके रख लेते हैं, हम सारा खाना हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं कि जब नहीं होगा हम ले आएंगे, मौसम ख़राब होगा या कुछ होगा तब हम घर में बना लेंगे, घर में सब्जियां लगा लेते हैं। तो ठीक वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बन गया, अब जितना उसको चाहिए ग्लूकोज उतना वो उसको खा लेता है, और जो उसको बच जाता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब आपने देखा घर में जो खाना सब्जी बनती है, हमें जितना चाहिए होती है हम उतनी बना लेते हैं, बाकी के हम उसको स्टोर फ्रिज में रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं कि बाद में हम उसको बना लेंगे। ठीक वैसे ही ये करता है, ज़्यादा खाना ग्लूकोज बन जाएगा तो उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जब जिस दिन बारिश होगी या क्लाउडी होगा या मतलब कोई दिक्कत होगी, जैसे धूप नहीं निकलेगी या ठंड में आपको धूप नहीं निकलती है, तो अब ये क्या करता है कि उस स्टार्च को ही अपने फूड की फॉर्म में यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जो है ये फूड है प्लांट का, इट इज़ द फूड ऑफ द प्लांट, हमने डिस्कस किया। सेकंड, इट इज़ यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूकोज जो है प्लांट्स के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, एनर्जी और अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो मैंने अभी आपको बताया, इट्स स्टोर्ड एज स्टार्च, कि जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल the topic of our photosynthesis. So I hope you enjoy it. So I hope you are all well and it is easy to understand your this topic. So thank you and have a nice day. Thank you for watching.